चलिए खैर सेशन को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत लोगों की क्लासेस होंगी 9 PM से। सो नॉट अ प्रॉब्लम प्रिया, नॉट अ प्रॉब्लम। सो हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। देखिए, ये एक शॉर्ट सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई भी अलग तरह का क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बी एड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, बैच वैच में कोई कंसर्न है, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट्स लैंग्वेज के बैच में हैं या फिर सोशल साइंस के बैच में हैं, तो ऐसा क्लासेस में तो उनको कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न या इशू नहीं होगा, या फिर वहाँ पर फैकल्टीज़ रेगुलरली अवेलेबल रहते हैं। मैथ और साइंस से कोई स्टूडेंट होगा तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत हो। इसीलिए यही रीज़न है कि बैच 2 में अब डायरेक्टली मैथ और साइंस वाले डेली बाइट्स के एप्लीकेशन में जाए और वो आप डायरेक्ट लीजिए। उससे हमें भी सहूलियत रहेगी और वो आप लोगों के इंटरेस्ट में भी है। बेसिक वन ऑफ द रीज़न ये है कि वो आपके इंटरेस्ट में भी है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें बहुत ही चल सके। वैसे तो बैच टू बैच चीज़ें बहुत सारी डिफर भी करती हैं। बैच 1 में चीज़ें अलग रहती हैं, बैच 2 में चीज़ें अलग रहती हैं। टाइम, ड्यूरेशन, स्ट्रेटजी वाइज भी, मतलब सिलेबस का स्पीड या पेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैच 1, बैच 2, बैच 3 के लोगों को ही रहता है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर किया जाता है। बाद में वही बात जब हम कवर करेंगे तो होता क्या है कि उन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही मतलब फास्ट वे में कवर करते हैं, लेकिन आप ग्रैप्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स को, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, इस पर स्टूडेंट्स का अलग अलग नज़रिया हो सकता है। जैसे आज किसी ने मेरे को बोला कि सर हमको बैच 2 जो है ज्वाइन करना है, लेकिन आप लोगों का कोई क्रैश कोर्स बैच होता है क्या? तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, होने को तो होगा, लेकिन आपका बेसिक क्वेश्चन यही होना चाहिए कि क्या इससे आपका कंसर्न एड्रेस होगा? ठीक है, क्या आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उससे? क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? हम तो पढ़ा लेंगे। ठीक है, मैं 30 डेज में बहुत ईजिली, बहुत प्यार से सारा कुछ पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन क्या तुम उसको, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाओगे? ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्शन चाहिए। तो हमेशा हमको एक चीज़ ध्यान देना होगा पढ़ते वक्त। माइंड में सब लोग थोड़ा सा डाइवर्स माइंडसेट रखिए कि हर तरह का चीज़ पढ़ना है, देखना है, सीखना है। डिवॉइड ऑफ दिस थिंग कि हम फला सब्जेक्ट से आते हैं, कि हम तो हिस्ट्री वाले हैं, हम तो इकोनॉमिक्स वाले हैं, हम तो साइंस वाले हैं, हम मैथ वाले हैं। ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आप लिटरली छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपको नौकरी करते समय आप ये बकवास एंटरटेन नहीं करते हो, तो पढ़ते समय भी मत करो। ठीक है, यहाँ ऐसे लोग हैं कि क्लर्क से लेके कलेक्टर तक, और वो राज्य में सबसे छोटा पद लेखपाल से लेके राज्य का सबसे बड़ा प्रमुख राज्यपाल तक, कोई सा भी उसको सरकारी पद दे दो तो कहेगा सरकारी है, बस हमको नौकरी दे दो। तब वो ये बात नहीं कहता है कि मेरा डिग्री इस फील्ड से है तो हम क्लर्क वाली कुर्सी में बैठ के क्या करेंगे, हमने तो बीएससी केमिस्ट्री में ऑनर्स कर रखा है, हम क्या करें क्लर्क वाले पोस्ट पे। तब वो कह रहा है कि नहीं नहीं सरकारी है तो हम खुश हैं। पढ़ते समय क्या कह रहा है वो, ये तो सर मैं तो केमिस्ट्री का हूँ, आपने कैसे जो है ये कह दिया कि सोशल साइंस वाला टॉपिक हमको पढ़ना होगा। तो ये इस चीज़ से, मतलब ये एक माइंडसेट है, इससे आपको मतलब बाहर निकलना होगा। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ, ये एक माइंडसेट है, ये एक नज़रिया है, इससे जिससे आपको बाहर निकलना होगा। बिकॉज अब वो जमाना गया जब आदमी कहता था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। ठीक है, तो इसको निगेटिव वे में यूज़ किया जाता था। अब जरूरी है कि मास्टर ऑफ वन से ज़्यादा ज़रूरी है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड। थोड़ा 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 तुमको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। प्लस देखो एक चीज़ और है, हमेशा ये भी समझना चाहिए कि आप किस परिवेश में पैदा हुए हो। मेजॉरिटी ऑफ द लोग यहाँ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये भी हमको देखना ज़रूरी है। भाई आपका बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है, तो आपका कंट्री भी बहुत मैटर करता है, आप कहाँ पैदा हुए हो। ठीक है, मान लो तुम यूरोप में पैदा हुए होते, लेट्स से स्विट्जरलैंड में पैदा हुए होते, तो मेरा मतलब इंडियंस के पैसा वहाँ जमा कर रहे होते। ठीक है, ये इस काम में मदद कर रहे होते। अब इंडिया में पैदा हुए हो तो कमाने के लिए सोच रहे हो। ठीक, तो कहने का मेरा पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पर, कि बहुत मैटर करता है कि आपका जियोग्राफी क्या है, कहाँ पैदा हुए हो, क्या कर रहे हो। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें जो आजकल के पेपर आ रहे हैं ना, बहुत ही डाइवर्सिटी के साथ आ रहे हैं। दो, ये एक अलग बात है कि सीयूईटी के बीएड एग्जाम में इन्होंने एकदम लाइन लेंथ खींच के डिवाइड कर दिया है, लेकिन इससे कोई स्टूडेंट का हित बहुत सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता कि भाई बीएड लैंग्वेज वाले बच्चे को, या बीएड साइंस वाले बच्चे, या बीएड मैथ वाले बच्चे को जब जॉब का पेपर आए तो भी आप वही पूछो, लैंग्वेज से रिलेटेड ही पूछो, मैथ से रिलेटेड ही पूछो, साइंस से रिलेटेड ही पूछो, तो वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सब कुछ बुनियादी चीज़ों पर थोड़ा सा क्लैरिटी आपको होनी चाहिए प्रिपरेशन से पहले। ठीक है, प्रिपरेशन से पहले। और तो और लास्टली आपको सिर्फ वो कंप्लीट नहीं करना है कि तुमने एक बुक अपने पास सेट कर लिया है, ये सब मेरे गोल्स थे,
अच्छा, गोल क्या था? बैच ज्वाइन करके प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर किया कि नहीं किया इस पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैच ज्वाइन करके प्रिपेयर करना ये सबसे आसान काम है। ठीक है, मुझे मान लो मल्टी पैक से 6 पैक करना है अपने टमी पर, तो सबसे आसान काम क्या है? शाम को 2,000 रुपये दूं और एक जिम में जाकर रजिस्ट्रेशन करा लूं, तो इससे मेरा मल्टी पैक क्या 6 पैक हो जाएगा? नहीं भाई, नहीं हो रहा है ना रजिस्ट्रेशन करने से। अब मैं कहूँ भैया 1 महीने तक लगातार कर लेंगे तो हो जाएगा, अभी तुम 1 महीने तक जाओ, तो पहले घर से जाओ, तो 1 महीने तक करोगे तो तुम 1 महीने जाओगे भी, उससे भी सोचो कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आपको ये चीज स्वयं में देखना होगा कि अच्छा ठीक है, मेरा कंसर्न कैसे एड्रेस हो रहा है प्रिपरेशन से पहले। और जब इस तरह की स्ट्रेटजीज आप माइंड में रखते हो तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम इज जस्ट अ बिगिनिंग। आप लोग, हो सकता है भविष्य में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो समय के साथ उनका गोल और गंतव्य दोनों बदल जाएगा, लेकिन पता है जो बातें मैं स्ट्रेटजी आपको कह रहा हूं वो बात आप पे तब भी लागू होगा। ठीक है, वो बात आप पे तब भी लागू होगा। जैसे अब वैसे तो मतलब 1 महीने 1.5 महीने से मेरा इंस्टाग्राम एकदम डॉर्मेंट ही चल रहा था, तो कल मैंने महीने महीने पुराने चैट्स पर रिप्लाई किया। मैं समझ रहा हूँ जिसे जो रिप्लाई मिला वो गाली दे रहे होंगे, भाई 1 महीने बाद ही आदमी जागा है। लेकिन मैं देख रहा था कि किसी ने कहा कि सर आई एम डन विद एसएससी एंड बैंकिंग की तैयारी, लास्ट ईयर मैंने डीयू का दिया था, मेरा कैटेगरी है ये है फलाने का ना, मेरे 130 या 32 नंबर बन रहे हैं, इस साल मेरे को कैसे सिलेक्शन लेना है, व्हाट शुड आई डू? हमने कहा दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ विल ऑलवेज कीप यू ऑन अ बैक सीट। इतना कुछ हो गया उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट शुड यू डू? मतलब समझ रहे, 2 से 3 साल उसने हाथ जला लिया होगा अपना, और घर वाले अचानक से शादी वादी का प्रेशर दे रहे होंगे, तो अचानक से जागे होंगे, इधर यूट्यूब यूट्यूब पे सर्च करो, चलो किसी को मैसेज करो। तो आप देखिएगा, आप सभी लोग जो डेली वाइट के बैच है, प्लीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, इस पे थोड़ा सा आप जो है क्लैरिटी रखिएगा। मेरे इधर सेशंस कम हो पाए हैं ओपन, आने वाले समय में होंगे, तो कंसिस्टेंट वे में गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। और जिस भी आप सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो वो सब्जेक्ट तो आपका मेन फोकस पॉइंट होना चाहिए, बाकी का भी सारा चीज़ आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा सीरियस व्यक्ति नहीं चाहिए, सिंसियर व्यक्ति चाहिए। ठीक है, जो बिल्कुल 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई बिल्कुल ना करता हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। 2.5 घंटे 3 घंटे, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। फिर तो मौत भी आ रही हो तो भाई 2 मिनट रुक जाओ, मेरा 3 घंटे का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर चलेंगे उसके बाद। ये मतलब कि फिर रेगुलर कंसिस्टेंट वे में देना है, फिर वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है, लाइफ इज नेवर गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर डूइंग बेस्ट, मतलब डूइंग गुड, कि अच्छा ठीक है तुमने अच्छा किया, कोई नहीं, वेल ट्राइड, तुम सेकंड आ गए तो क्या हो गया, ठीक है थर्ड आ गए तो क्या हो गया, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है। इट ऑल मैटर्स कि हु इज इन द फाइनल लिस्ट। ठीक है, यू डोंट हैव टू डू गुड, यू हैव टू डू योर बेस्ट किसी चीज़ पर जाने या पहुंचने के लिए। तो हो सकता है, तो इसका परिणाम क्या निकल सकता है? इसका परिणाम क्या ये निकलेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, 10% बस। लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी ज़रूर है, जब आप उस तरीके से काम करते हुए जाओगे तो वो जो राइट जो है पाथ है वो आपको राइट गोल पर पहुंचा देगा। तो होगा क्या, मान लो 4-6 आप एग्जाम दे रहे हो, तो किसी एक अच्छे वाले में आपका हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट जस्ट बी एड एंट्रेंस एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एग्जाम यू आर गोइंग फॉर, यू आर गोइंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी। क्योंकि देखिए 90% लोग आपके अगल बगल बहुत ही फैंसी डिसीजंस लेते हैं, ये कर लेंगे वो हो जाएगा, वो कर लेंगे ये हो जाएगा। और इस बात को आप कनेक्ट कर सकते हो इस बात से, जब 12th के बाद एडमिशन लेने गए होगे, तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो भी तुम्हारे प्लान्स रहे होंगे सब ताश के पत्ते की तरह गिर गए होंगे, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ एडमिशन पा जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ठीक है, देखोगे ज़िंदगी ऐसे ऐसे करवटें लेती है, ऐसे ऐसे मोड़ लेती है कि क्या क्या लाइफ में हो जाता है, वो सारे कैलकुलेशन तो आपने किए ही नहीं थे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन का दायरा क्या था, जो भी आपका सोचने समझने का एक लाइन लेंथ है, एक जो बौद्धिक चेतना है, तो आप अपने थॉट की जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ ही नहीं रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि कुएं का मेढक को लग रहा है कि यही समुंदर है। ठीक है, तो अब जितना ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ें करोगे, और लास्टली जो मैं इसमें एक बहुत बड़ा चीज़ आता है, रिस्क फैक्टर भी आता है। रिस्क का फैक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि सर मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं 5वें मंजिल पर चढ़ गया कूद के देख रहा हूँ, रिस्क लेता हूँ बच जाऊंगा कि नहीं। अबे मैं इस तरह के रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। रिस्क बेसिकली क्या होता है,
लोग कहते हैं कि रिस्क लेके देखो, रिस्क इज मतलब रिस्क से बेहतर वर्ड होगा मेरा कहना है कि ट्राई करके देख लो, बिना सेल्फ को इवेल्युएट किए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो मैं ऐसा मानता हूं, देखो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मेरा घर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हो, एसआरसीसी के बगल में, और मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए जरूरी क्या है कि फिर या तो मेरा 99.99% आए, और ना आए तो फिर मैं एसआरसीसी का रोना ना रोऊं। तो फिर मेरे को या तो घर के बगल में मिलेगा, या तो फिर मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं कि मैं मुंबई भी जा सकता हूं, मैं हैदराबाद भी जा सकता हूं, कोई इंडिया की जो और अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो देयर विल बी सम और द अदर प्राइस दैट यू विल पे। ठीक है, अगर तुमको बेस्ट वाला नहीं मिल रहा है तो तुमको कुछ एक कीमत होगी जो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो फिर हो सकता है तुमको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़े उस चीज़ को करने के लिए, कुछ और बेहतर पाने के लिए। ठीक है, कुछ और बेहतर पाने के लिए, मान लो दिल्ली में हो तो हो सकता है तुमको अजमेर जाना पड़ जाए, आ रही हूँ पढ़ने, हो सकता है तुमको BHU जाना पड़ जाए। एक मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बी एड एंट्रेंस एग्जाम के सेंट्रिक बात करूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू टीचर एजुकेशन, तो मैं उसी को सेंटर में रख के बात कर रहा हूँ। इस बात को आप अलग अलग फील्ड में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी देखना जरूरी है कि अच्छा ठीक है, जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो फिर हमको वहाँ बेस्ट मिले। अब यहाँ पर रिस्क लेना क्या होता है? सर मेरे पेरेंट्स तो बहुत से ऐसे लोग होंगे, कितने दिल्ली वाले ऐसे हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स उनको कभी बनारस नहीं भेजेंगे, अजमेर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, जिनको बात क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड। कितने ऐसे लोग हैं? कोई नहीं है, सबके पेरेंट्स भेज देंगे। अभी उठाओ, अगर घर वाले दूर नहीं भेजेंगे पढ़ने तो सबके पेरेंट्स भेज देंगे। जितने लोग ऐसे हैं जो जिनके पेरेंट्स दूर नहीं भेजेंगे, आप हैंड रेस करिए, खुल के हैंड रेस करिए। ठीक है, कि तुमको दूसरी सिटी में जाके वो करना हो तो। ठीक है, देखिए ऐसा है, ठीक ठाक लोगों ने हैंड रेस कर रखा है, ठीक है आप हैंड लोअर कर लीजिए। मेरा आपको एक चीज़ कहना है, यहीं पर मैं कह रहा हूँ रिस्क लेने वाली बात, वो तुम्हें नहीं भी भेजेंगे ना तो भी तुम पेपर दो, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो कह देना आई रिजेक्ट यू, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन घर वाले मना कर रहे थे, शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि जिसको बोल रहे हो वो सामने वाला भी तुमसे प्यार करता हो। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी का भी है भाई, अगर आप उससे कह रहे हो कि नहीं भाई हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, तुम ये भी तो देखो तुमको एडमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप पेपर दीजिए। यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो इसी को कहते हैं रिस्क। पता है, जैसे तुम्हारे ओपिनियंस बदलते हैं ना, तुम्हारे रिजल्ट और सिलेक्शन के बाद तुम्हारे पेरेंट्स का भी ओपिनियन बदलता है, और तुम्हें सडनली रियलाइज होगा कि ऑल द वे पेरेंट्स कुछ ऐसा कर गुजर रहे हैं जो तुम कभी उम्मीद नहीं किए थे उनसे कि वो ऐसा कर देंगे। तो तुम पहले रिजल्ट तो प्रोड्यूस करो, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं, जब जब आप कमजोर पड़ते हो आपके फैसले कोई और लेता है। तो होता क्या है, आपके पेरेंट्स इसलिए नहीं आपका फैसला ले लेते हैं हर केस में कि तुमको जाने नहीं देंगे, तुम भी उनको कुछ करके दिए नहीं होते हो आज तक। जब तुम कुछ करके देने लगोगे ना, तब तुम्हारे नाम पर वो बैट खेलेंगे। अबे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, मान लो रहा, विराट कोहली भी सट्टा क्यों लग रहा है? पहले बहुत सारे मैचेस में मार रखा है, सब तक बहुत सारी बैटिंग कर रखी है, डोमेस्टिक मैच इंटरनेशनल, तभी तो उसे बोली लगा रहे हो कि विराट कोहली आएगा तो खेल देगा। ये तुमको परसेप्शन कहां से आ रहा है? उसे जाके मिले तो हो नहीं। तो ऐसे ही आप भी हो, आपने भी ना कुछ प्रोड्यूस करके, पता है इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत बिटर ट्रूथ होता है। पेरेंट्स भी इसलिए आपको नहीं करते हैं क्योंकि देखो पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के बारे में बहुत ढंग से उनकी औकात पता होती है। तो तुम भी रिजल्ट दिए नहीं होते हो उनको ढंग का, फिर तुम्हारे पास एक फैंसी सा प्लान होता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली आपके पेरेंट्स को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी कभी ऐसा कुछ रिस्क लेके लाइफ में कुछ किए नहीं रहते हैं आपके, तो वो मानने को तैयार नहीं रहते कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इसका। और प्लस बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। जब तुम ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे थे तो क्या कभी सोचा था कि कोविड आ जाएगा मेरे ग्रेजुएशन के बीच में? कभी सोचा था? आया ना, बहुत लंबे समय तक आया ना, बहुत सताया भी। बहुत लोगों के पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो एकदम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो ये सारे तो आपके रूल बुक या कैलकुलेशन में थे नहीं। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, जैसे मान लो जितने लोगों ने हैंड रेस किया कि सर नहीं अलाउ करेंगे, मैंने कहा पेपर दो, सिलेक्शन हो जाए, मना कर देना। सिलेक्शन हो जाए तो एक पल को ये भी कहना कि चलिए चलते हैं एक बार देख आते हैं, कैंपस विजिट करते हैं, चाहे एडमिशन मत दिलाइएगा, यही कर दीजिए हमको।
देख के आने से बहुत सारा ओपिनियन चेंज होता है भाई, बहुत ज़्यादा ओपिनियन चेंज होता है। नहीं भेज रहे, तुमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, मेरा वहाँ हुआ था। ठीक है, तुमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, मेरा वहाँ हुआ था। अब मैं अभिलाष सिंह लिखता हूँ, डॉक्टर अभिलाष सिंह नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जेएनयू में एडमिशन हुआ था, एक दिन गए, फिर हमको समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये मेरे लिए नहीं बना है। तो हम, मेरे को तो समझ में आता है ना कि मैंने क्वालिफाई किया, मेरे को पता है कैसे निकालना है। तो आप ये चीज़ करके देखिए, और फिर जब आप जो बात मैंने कही कि आप भी कुछ पेरेंट्स को करके दिए नहीं रहते हो और इस ट्रूथ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप अपना पूरा करियर पीछे घूम के देखिए, कितनी बार आपके पेरेंट्स ने कुछ आपसे अच्छा रिजल्ट उम्मीद किया हो और आप ऐसा दे दिए हो। बहुत मुश्किल है। जब मैं छोटा था ना, तो एक चाइनीज़ वाली बाइक आती थी, तो वो एकदम ना नॉर्मल केक एक्सीलेटर वगैरह सब लगा, तो बाइक छोटी थी, छोटी सी बाइक ही आती थी, पूरा एकदम स्टार्ट करके जैसे नॉर्मल बाइक चलती है ना, एकदम वैसा चलता था। छोटा का मतलब कि छोटा बाइक था, जेनुइनली छोटा बाइक था। तो उस समय जो है नॉर्मल जो पल्सर वगैरह 70,000 80,000 की आती थी, तो वो चाइनीज़ बाइक भी 35,000 की थी। यहाँ एक शोरूम खुला था मेरे शहर में, तो अपने फादर वगैरह के साथ गया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा इतना परसेंटेज आ जाएगा तो ले देंगे। न 9 मन सरसों हुआ, न राधा नाची। उनको भी पता था कि इनका आने से रहा, और मैं तो पहले एक्सेप्ट कर लिया था, नो नो, मेरा तो उतना परसेंटेज आ ही नहीं सकता है। और बाद में लिटरली मैंने मेहनत करके 1 2 साल बाद मेरा आया। ठीक है, अगर उन्होंने मेरे को 6th में प्रॉमिस किया होगा तो मेरा 6th में रिजल्ट नहीं आया होगा, 8th में आया होगा, 9th में आया होगा, 10th में आया होगा। लेकिन लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कच्ची उम्र के साथ समस्या क्या है कि क्लास बदलता है, थोड़ी सी उम्र बदलती है, तो पूरा सोच का एकदम दायरा ही बदल जाता है। क्लास 6 में जो डिमांड था वो 7th में नहीं था, 8th में जो डिमांड था वो 10th में नहीं था, 10th में जो डिमांड था 12th में नहीं था, ग्रेजुएशन में जो डिमांड है वो आपका 12th में नहीं था। तो ये सारी चीज़ें एकदम अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहिए और फिगर आउट करते रहिए, और उसके बाद आप मतलब प्रिपेयर करिए। और हाँ, लास्टली, वो खैर मेरी हर बात एक आखिरी बात ही रहती है। हाँ, तो लास्टली, अब आप किसी भी उम्र के भी पड़ाव पर हो, बहुत लोग के साथ ये सब भी इशू होगा, आप किसी भी उम्र के भी पड़ाव पर हो, ये मैटर नहीं करता भाई। तुमको 100 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तुम्हारी जो भी उम्र होगी उससे 10 साल ज़्यादा उम्र वाले बहुत कुछ फोड़ रखे हैं, तुमको 10 100 एग्जाम्पल मिल जाएंगे ऐसे, 100 क्या, 1000 मिल जाएंगे, लाख मिल जाएंगे, वैसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और तुम्हें 100 एग्जाम्पल ऐसे ही मिल जाएंगे, तुमसे 15 15 साल छोटे, 10 10 साल छोटे जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम किसी भी एज फ्रेम में खड़े हो। इट्स ऑल अबाउट यू, दैट यू वांट टू डू इट और नॉट। अदरवाइज छोटे वाले के साथ क्या समस्या है कि ये छोटा है, ज़्यादा वाले के साथ ज़्यादा है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला जो है ऐसे देता है कि नहीं देता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि सही उम्र पर सही चीज़ आपको दे दे। जब चाहिए होगा तो मिलेगा, नहीं जब मिलेगा तो इच्छा नहीं होगी। ठीक है, और उम्र से बेईमानी आप बहुत कम कर पाओगे, क्योंकि पता है वो चेतना का स्तर भी चेंज होता रहता है। तो आप किसी भी उम्र पर, लेट से कोई 25 पर है, कोई 30 पर है, कोई 35 पर है, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह का एग्जाम्पल्स अपने अगल बगल ले रहे हो। और अगर नहीं मिल रहा है एग्जाम्पल, देन यू बी द एग्जाम्पल फॉर समबडी एल्स, कि मैंने देखो इस एज पर शुरू किया था और मैंने सारा चीज़ बाद में भी कर लिया। हाँ, लेकिन जो भी 30 से कम है उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि 20 से 30 के ब्रैकेट में जब आप रहते हो, तो जो चीज़ आप लाइफ में करते हो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही ओनली पॉसिबिलिटी हो, कोई इससे ज़्यादा हो तो इस बात को ऐसे मत समझिएगा कि अच्छा नहीं यही ऐसा ही होता है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी रहती है 20 से 30 के एज ब्रैकेट में जो आप कर रहे होते हो, सक्सेस हो फेल्योर हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, क्वाइट पॉसिबल कि फिर उसके बाद आप लाइफ में वही चीज़ करते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो बदलाव लाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती जाएगी, फोकस होकर पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। जब आप स्कूल में थे, सुबह 7:30 बजे स्कूल खुलता था, 2:30 बजे तक तुमको बैठाया जाता था स्कूल में, और ध्यान से सुनते भी थे, सिर्फ 15 मिनट का बीच में लंच होता था। अब तो कॉलेज वाले सोच भी नहीं सकते, उनकी आरू कांप जाएगी ऐसा सोचने के लिए बैठाने को बच्चों को। दो चार मेरे टाइप के रहेंगे, 1 घंटा कुर्सी पर बैठ गए तो अब तो टीचर चाहे जो कर ले। हम जा रहे हैं पानी पीने, पानी पीने के बहाने जाएंगे वॉशरूम में, फिर उधर से पीछे निकल जाएंगे, समोसा खा के आएंगे, फिर जो करेंगे फिर क्लास में आके बैठेंगे। तो कॉलेज में वो चीज़ नहीं हो पाता है, तो उम्र के साथ भी वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर कोई भी फैक्टर है जो आपको हाउंड कर रहा है, तो
आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और कोई भी ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन पहले कर चुका है या फिर आगे कर रहा है, तुम बीएड को सिर्फ बैकअप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुमको बैकअप नहीं समझना है, लेकिन मेरा ये कहना है कहीं ऐसा ना हो कि जिस चीज़ को तुम बैकअप समझ रहे हो उसमें भी तुम्हारा ना हो, और अगर इसमें तुम्हारा नहीं होगा तो फिर तुमको जो गंदा वाला डिसअपॉइंटमेंट होगा ना, कि जो बैकअप सोच रहे थे उसमें भी पैकअप हो गया, तो मेन गोल की तो लगेगी और बैकअप की तो भाई फिर आप बस भूल जाइए। तो ऐसा भी देख लीजिएगा कि ऐसा भी हादसा आपके साथ ना हो कि एकदम सोच रहे थे कोई चीज़ एकदम बैकअप है। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं कितना भी समझाऊं, नहीं नहीं बोल रहा है, सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि सुन के अच्छा लग रहा है। बहुत लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि सुन के उनको अच्छा लग रहा है। जस्ट अ सेकंड क्लास। हाँ, वापस से मेरी तबीयत थोड़ी फिर ख़राब हो गई है। खैर हाँ, तो हाँ मैं क्या करता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बैठ के इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि सुनना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलिए भी। ये नहीं कि मेरा ये प्लान था, हम इनको बैठ के बच्चाए सुन रहे हैं, कह तो सही रहा है लेकिन कर वही रहे जो करना था। जैसे मैंने जो जॉब वाला आपका प्लान बोला, बहुत लोग बना रहे थे बैकअप और सारा चीज़, मैंने देखा लिटरली लोगों का इस तरह से बैकअप होते हुए। आपको पता होगा 2000 अप्रैल 2022 से शायद जो है अलाउ किया गया कि आप एक साथ जो है 2 डिग्री वाला जो था डिस्टेंस और रेगुलर वाला। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, एक मुँह बोली सिस्टर की तरह हैं, तो उनसे बात हो रहा था। मैंने किसी बात पे कहा कि मैम जब इतना सारा कुछ है तो लोग करते ही क्यों, क्यों उड़ता बवाल लेते हैं लोग। तो मैंने कहा मैम जनरली लोगों को इसका फ़ायदा होता है। तो उन्होंने कहा यार अभिलाष, मेरे तो अब तक 45 ईयर के मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस में प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एजुकेशन की, तो कह रही हैं कि मेरे तो 45 ईयर के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी को देखूं इसका कुछ फ़ायदा पाते हुए। लेकिन लोग सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। क्यों करते हैं पता है? वो सारा कैलकुलेशन गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे होता है कि ये वाला डिग्री ले लो, ये वाला ले लो तो इस जॉब से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज सीखने के लिए तो तुम एक भी डिग्री ले रहे हो भाई, उसी में पूरा सीख लो, बहुत बड़ी बात है। एक ही सीख लो पूरा, यार कितना कुछ है सीखने के लिए। मतलब जो मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिग्री क्या आपको नौकरी तक भी पहुँचा रही है कि नहीं। खैर चलिए, थोड़ा आप लोगों के प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं। इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिए और तब तैयारी वारी करिए, ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 9 PM पर एक ओपन सेशन रखा जाए शायद। यस एवरीवन प्लीज़ रेज योर हैंड, जिनको भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कंसर्न या इशू है, दिल्ली बैच बैच को लेकर कोई भी कंसर्न या इशू है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट हो जस्ट रेज योर हैंड। ये होता है वी हैव मेड अ परफेक्ट 100% एफिशिएंट इंजन। ये देखिए ये हमारे बैच के स्टूडेंट है, किसी को कोई डाउट और क्वेरी नहीं। अच्छा प्रिया है यार, तुम 100% एफिशिएंसी खराब कर दी। हाँ जी प्रिया बताइए। हाँ सर मेरा ये डाउट था कि ये जो हमारे एग्जाम्स होंगे ये कब होंगे, मतलब दिसंबर मतलब जनवरी के बाद ही होंगे ना मोस्ट प्रोबेबली। एक डाला तो है मैंने डी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की डेट का वीडियो, तो उसे मार्च में दिया हुआ है, मोटी मोटा 20-22 मार्च के अराउंड मान के चलो, अगर चेंज नहीं होता है तो। ओके ओके सर। ठीक है। देखो उन्होंने 12 से 20-22 मार्च तक बोला। ये डेली वाइट्स के यूट्यूब पर होगा। डाला तो गया है यहाँ पर 2024 का एग्ज़ाम डेट, इसमें मैंने डिटेल में समझा रखी है सारी बात, ठीक है। देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरी बात समझा रखी है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। यस चारुल। Sir, same question for IP. अच्छा पेपर को लेकर देखो हाँ देखो जी, देखो कब ऐसा होंगे? है कि फेब या मार्च में फॉर्म फिल होता है, ठीक है। वैसे तो लोग मई वही में करवाते हैं पेपर, लास्ट ईयर डिले था लेकिन वैसे लोग मई में करवाते हैं, ठीक है। और कोई भी बच्चा इस बात मई से में DU और IP दोनों के। नहीं नहीं आई डी यू का मार्च में है यार, वो वीडियो अभी तो दिखाया, जाके देखो उसको। एक डेली बैट्स अच्छा की, IP का। हाँ आईपी की बात कर रहा हूँ, मई में करवाते हैं ये लोग। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, जब तक डेट ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बहुत ही
एब्सर्ड सा स्पेकुलेशन मैं दे रहा हूँ कि मई में मान के चलो, ठीक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और RI? RI का तो जुलाई में, ठीक है। शर्वानी मैम को मैं बोलूंगा, वो RI Okay, वाला sir. मैटर पूरा Thank you. फॉलो कर रही हैं, तो वो आपके साथ जो है सेशन कर लेंगी RI पर। तो मान के चलो कि जुलाई में पेपर होगा, 24-25 जुलाई के अराउंड, ठीक है। जी महक, ठीक है सर। ओके, थैंक यू चारुल। हाँ जी महक, हाँ। सर जैसे इकोनॉमिक्स की हमें रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है, तो उसके बाद अगर कोई डाउट नहीं होता, और जैसे इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास जो डाउट सेशन होता है, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर उसे ना अटेंड करें ना, मतलब अगर नहीं है तो कुछ नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है 1 घंटे जाके फैकल्टी के साथ बैठने में, बात करने में। ओके सर। इट कीप्स यू फोकस्ड। ओके ओके सर। हाँ, आपको पता है बहुत से बच्चे बाद में सब क्रैश कोर्स वाला बैच इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि रोज़ 2 घंटे बैठे, आदत छूट जाती है ना। टीचर के साथ रोज़ 9 बजे बैठ रहे हो, डेली बैच से पढ़ने का बहुत बड़ा एडवांटेज यही है कि 9 बजे रोज़ आप फैकल्टी के साथ बैठ रहे हो, तो तशरीफ टिका के 2 घंटे बैठने की आदत पड़ती है, यस सर। ठीक है, ये भी तो है। तो छोटे छोटे बदलाव भी बहुत मैटर करते हैं। यस आयुषी, आयुषी आपने हैंड रेस कर रखा था। सर BHU B.Ed का हाँ पूछना हाँ बताइए था। आयुषी, बताइए। हाँ, उसमें एग्जाम डेट पूछी। यही सेम फॉलो होगा जो DU वाला है, क्योंकि पेपर CUET करा रहा है, ठीक है Yes, आयुषी, sir. पेपर Yes, sir. CUET करवा रहा है। मैं देखो दिखा दे रहा हूँ, देखो इस बात को ऐसे समझो, यूनिवर्सिटी वाइज नहीं हो रहा है ये, NTA की वेबसाइट पर ही चले जाओ। एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, ठीक है, इस पर क्लिक करो। देखो क्या लिखा है, जितना भी B.Ed का कोर्स है ना, ध्यान देना PG वाले मॉड्यूल के अंदर में एडमिशन होता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि B.Ed पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है, ठीक है, बस PG वाला जो मॉड्यूल होता है उसी के अंदर एडमिशन होता है। तो 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा। तो अब जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एडमिशन CUET के थ्रू हो रहा है, उन सब का पेपर 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में होगा, सभी अलग अलग पेपर कोड्स का। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 22, तो कोई ज़रूरी नहीं है 22, हो सकता है 22 मार्च तो सोशल साइंस वाले का हो, 23 वाले को मैथ वाले का हो, ठीक है, इस तरह का हो सकता है। और कोई भी बच्चा स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहा है तो डेली बाइट्स के ऐप में COQP 03 वाला कोर्स का मॉड्यूल का 70% एरिया रेडी हो गया है, वो आपको वो जाके लेना है। कोई भी स्पेशल एजुकेशन का पेपर दे रहा है तो आप सेल्फ जाके COQP 03 वाला डेली बाइट्स के ऐप में परचेज कर सकते हैं। उसमें जो एरिया रह गया है वो केवल और केवल मेरा लेक्चर रह गया है, हिस्ट्री और पॉलिटी का लेक्चर उसमें नहीं अवेलेबल है, क्योंकि वो मैंने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया, जो कि टाइम लगेगा, 15 दिन 20 दिन या 25 दिन भी लग सकता है। वो ऐप में पूरा कंप्लीट सीरीज आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप लोगों को पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स या डेली बाइट्स के मेंबरशिप जो भी होता है उसमें से करंट अफेयर हटा दिया गया, वो डेली बाइट्स के ऐप में वीडियो लेक्चर के फॉर्म में डाल दिया जाएगा। और कोई भी ऐसा बच्चा है जो डेली बाइट्स के ऐप में जाके खुद से उसने कुछ ले रखा है, वैसे तो बैच वाले बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है कि सर उसमें करंट अफेयर नहीं है। देखो यार, करंट अफेयर ना एग्ज़ाम के डेट से देखना होता है कि मान लो मार्च में पेपर हो रहा, अगर हो जाता है तो पास्ट 4 मंथ 5 मंथ का पढ़ना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जनवरी में कोई इंसिडेंट कैसे हो, तुम जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मान लो अक्टूबर में जाके ऐप में कुछ परचेज कर लिया, अब वो कह रहे करंट अफेयर नहीं। भाई जनवरी में क्या होने वाला है मुझे क्या पता, अगर मुझे पता चल जाता तो आई वुड हैव बीन बिलियनियर, या मैं पृथ्वी का मालिक होता अगर मुझे पता चल जाए कि जनवरी में क्या होने वाला है तो, ठीक है। बिलियनियर तो फिर छोटी चीज़ हो गई ना, जब मिल ही रहा है तो पूरा यूनिवर्स मांग लो, ठीक है, ऐसा ही लेना है, प्रसाद के फॉर्म में लेना है तो भाई सब दे दो, फिर हमें पूरा डकार जाएंगे, पचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉजिकली चलिए बात को, मान लो अक्टूबर में आए तो अरे तो कॉमन सेंस यूज़ करो ना यार, पिछला जो पेपर हुआ है अगस्त सितंबर तक के तो बच्चों को हमने दिया ही होगा, तो उठा के तुमको दे देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई वो पढ़ के क्या करोगे, हो सकता है कोई फैक्ट लर्न कर रहा हो तब तक वो पोस्ट ही चेंज हो गया हो, ठीक है, उस डेजिग्नेशन पे कोई और व्यक्ति आ गया हो, तो ये सब भी तो लॉजिक यूज़ करिए। नहीं JNU में B.Ed नहीं होता भाई, JNU इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च बेस्ड कोर्सेज होते हैं, एक्सेप्ट लैंग्वेज के बैचलर वाले कोर्सेज होते हैं JNU में, मास्टर्स होता है, बट JNU इज मोर और लेस डेडिकेटेड टू स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, रिसर्च के बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। JNU इज़ नॉट वहाँ पर नॉट एन एजुकेशन डिपार्टमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है, ठीक है। JNU में, जामिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट है, DU में है, ठीक है। हाँ यस अंशु, यस
सर डीयू का बीएचयू का पेपर सेम ही होता है, मतलब एक ही यस यस क्वेश्चन रहता है। 2023 से सेम हुआ है, जब से सीयूईटी पेपर कंडक्ट करा रही है। जो सीयूईटी वाला पेपर कोड है उसी पेपर कोड से एडमिशन लेते हैं डीयू वाले भी और बीएचयू वाले भी। सर दोनों का एग्जाम तब अलग अलग डेट पे होगा नहीं ना, नहीं कि एक ही नहीं एग्जाम से नहीं नहीं दोनों नहीं का हो नहीं नहीं सकता नहीं है? नहीं। तुम पेपर दे दी, उस पेपर में जो भी तुम्हारा स्कोर कार्ड या रिजल्ट बना, एनटीए ने क्या किया, वो रिजल्ट बीएचयू को दे दिया और डीयू को दे दिया, और उसके बेसिस पर जितने बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं मेरिट बना लिए। ओके सर, थैंक देखो यू। बेसिकली होता क्या रहा है, सुनो। देखिए इस पे मैं कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं लूंगा, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, अगर नहीं आता तो इग्नोर करिए बात को। देखो पहले ना एग्जाम्स यूनिवर्सिटी खुद कराती थी, तो बीएचयू वाले अपना अलग कराते थे, डीयू वाले अपना अलग कराते थे। अब एग्जाम ना सभी यूनिवर्सिटियों ने एक समूह बनाया, उस समूह का नाम दिया सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये यूनिवर्सिटियों का एक गुट है, ठीक है। अब इनको बोला गया कि भैया हम यूनिवर्सिटी वाले गुट तो बना लिए, पेपर कौन कराएगा? तो सरकार ने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना रखी है इंडिया में आजकल सारा कुछ पेपर पर कराने के लिए ऑनलाइन, ठीक है। तो सीयूईटी वालों ने कहा कि ठीक है एनटीए को ही दे देते हैं पेपर कराने के लिए। एनटीए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। इसको बिल्कुल कुछ ऐसा समझ लो, अगर तुमको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, कि तुम ऐसा समझ रहे हो कि तुम्हारा खाना जोमेटो वाले ले आ रहे हैं, मतलब तुम्हारा खाना जोमेटो वाले बना के ला रहे हैं, या फिर लेट से कि ये मोबाइल फ़ोन है और मैंने इस मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर किया, तुमको क्या लगे कि ये मोबाइल फ़ोन अमेजोन वाले बना के मुझे दे रहे हैं? वो बस स्टोर पर जा रहे हैं, वहाँ से उठा के लाके मुझे दे रहे हैं, ठीक है, डन है। जोमेटो वाले खाना नहीं बना रहे तुम्हारा, तुम ऑर्डर कर रहे हो उस रेस्टोरेंट से आ रहा। सेम चीज़ यहाँ भी है, यूनिवर्सिटी वाले एनटीए से पेपर करवा रहे हैं, एनटीए पेपर करवा के सोर्स से डेस्टिनेशन तक दे देती है कि किसको क्या चाहिए। तो वो क्या करती है, एनटीए पेपर कंडक्ट कराती है और सीयूईटी को दे देती है। अब तुम क्या किए रहते हो, सीयूईटी में किसी पेपर कोड का तुम पेपर दिए रहते हो, ठीक है। तो वहाँ सारे सीयूईटी के बेसिस पर सब बच्चों का स्कोर कोड स्कोर आ जाता है अलग अलग पेपर कोड का। लेट से COQB 04, इस पेपर कोड में 500 लोगों ने पेपर दिया, सबका स्कोर कार्ड 500 लोगों का ये लोग बना के दे देंगे। 500 बच्चों का स्कोर कार्ड ये बना के आपको दे देंगे, सभी यूनिवर्सिटीज़ को। फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, वापस से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाती हैं, ठीक है कि कितने बच्चे हैं जो डीयू में फिल करना चाहते हैं। तो जब तुम डीयू में फॉर्म फिल करोगे, उसी तुम्हारे सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर तुम्हारी मेरिट बन जाती है। इसी तरह बीएचयू वाले फॉर्म फिल करवाएंगे, जब बीएचयू वाले फॉर्म फिल करवाएंगे तो हो गया, जितने बच्चे बीएचयू का फॉर्म फिल करेंगे उसी सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर तो हमको बीएचयू वाले सीधा एडमिशन दे देंगे, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ये होता है। अब इसी को आप क्या कर सकते हो, देखा करो यूट्यूब पर फर्स्ट क्लास दंगा नाच चलता है पेपर के बाद, सीसैस क्या है, सीसैस क्या है, सीसैस क्या है। सीसैस कुछ नहीं है यार, वही सीयूईटी का जब स्कोर आता है तुम डीयू का फॉर्म फिल करते हो कि मेरे इस स्कोर के बेसिस पर हमको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, ठीक है। उसी को सीसैस कहते हैं सब, डीयू में सीसैस कहते हैं, बीएचयू में कुछ और कहते हैं। तो बेसिकली तुमको समझ में आना चाहिए कि पेपर बेसिकली होता कैसे है। तो सीयूईटी बस अपना एक स्कोर कार्ड दे देता है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि सारे बच्चे डीयू के लिए अप्लाई करेंगे उस स्कोर के बेसिस पर, कोई बीएचयू के लिए अप्लाई करेगा, कोई डीयू के लिए अप्लाई करेगा। तो जितने बच्चे उस पर्टिकुलर कोर्स में डीयू के लिए अप्लाई करेंगे वो मेरिट बना देंगे उस बेसिस पर। मतलब जो एक लॉजिक है, एक जो पूरा फ्रेमवर्क है वैसे वर्क करता है। जी किरण बताइए। सर मुझे आरआई के लिए पूछना था, जैसे कि उसका कोर्स होता है, मतलब जो क्लासेस हमारी चल रही है नॉर्मली उसका भी डेली बाइट्स के classes ऐप हम में कंप्लीट है, खुद ही कर सकते हैं। आरआई का कोर्स सिर्फ जाके परचेस कर लीजिए। हमको लग रहा है 3499 का होगा शायद, या उससे कम हो सकता है, ठीक है। ओके वो आपको सीधा ऐप में जाइए, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, मॉक टेस्ट, नोट्स वगैरह जितना है आरआई का एक कंप्लीट सेट पूरा डाल दिया गया है। हाँ नहीं, मतलब इसके अलावा क्लासेस तो नहीं होती ना? नहीं, ओके क्योंकि देखो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे आरआई के दे, तो जो देना चाहते हैं वो जाके ऐप में ले लें, अपने हिसाब से प्रिपेयर करते रहे, वो कंप्लीट है सेट पूरा, ठीक है। प्लस पेपर स्ट्रक्चर ही मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या पेपर स्ट्रक्चर फॉलो का होता है। तो आरआई का जो पेपर स्ट्रक्चर है ईजी है, कंपटीशन नहीं ईजी है, दोनों में बहुत अंतर है। पेपर स्ट्रक्चर ईजी है मतलब कि तुमसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं,
तो जैसा मैं कह रहा था शुरुआत में, अब देखो इससे मेरे को एक बात समझ में आती है। जैसा मैं आप लोगों से शुरुआत में कह रहा था रिस्क लेने वाली बात, जब मैं कह रहा था आपसे, तो अब तुम कहो अरे सर मेरा तो आईपी में नहीं हुआ, मेरा तो डीयू में नहीं हुआ, तो मेरा आरआई में कैसे होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम स्टूपिड हो अगर ऐसे सोचते हो, तो इसी को कहते हैं रिस्क लेना। अबे हो सकता है कि डीयू का जो तुम पेपर दे रहे हो, तुम्हारा सोशल साइंस के स्टूडेंट तुम चाहे तुमने बीए इकोनॉमिक्स किया हो, हिस्ट्री किया हो, या साइंस के हो, चाहे तुमने केमिस्ट्री से पढ़ा हो, कुछ भी हो, और ऐसा हो सकता है कि तुम सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, ग्रेजुएशन चाहे कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, उसमें कुछ ना आता हो। इसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो कि मेरे को इसमें कुछ आता नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन तुमको जल्दी मिलेगा। तो होगा क्या, जब तुम आरआई का पेपर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो, तुम चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, और वो इंग्लिश तुमसे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहे हैं। हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन पूछ रहा है सबके लिए नया है, सब पहली बार पढ़ रहे हैं, और एक मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछ रहे हैं, तो उसका जो पेपर स्ट्रक्चर है ना, ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल हो। ठीक है, हो सकता है वो बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल हो। तो ये सब भी समझिए, तो रिस्क वाला काम भी उसी के काम आएगा जो मतलब उस गेम को खेलेगा। पेपर स्ट्रक्चर मैटर करता है। डीयू का पेपर स्ट्रक्चर हो सकता है कठिन हो सकता है आईपी का आपको इजी पड़े। कोई हिंदी मीडियम वाला हो जिसको इंग्लिश का ई देखते ही बुखार चढ़ जाता हो, ठीक है, और वो आके हमसे कहेगा सर आईपी का प्रिपरेशन हिंदी में करवाते हो क्या। हाँ हम तो करवा देंगे, तुम अपना देख लो, 25 क्वेश्चन अंग्रेजी का आएगा, अगर तुम उसको स्किप कर दोगे तुम ऐसे ही सिलेक्शन से बाहर हो। और अगर कोई बच्चा हमसे बोलेगा कि सर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हो क्लास में क्या, हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, हम बोल देंगे चरानी मैम को जाके इंग्लिश पढ़ाइए, महीने भर पढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन यही उठ रहा है, अपने आप से पूछो आर यू सीरियसली तुम इस लायक हो कि तुम महीने भर में अंग्रेजी सीख के अटेम्प्ट कर पाते। अगर तुम कर पाते तो तुम बहुत पहले सीख लिए होते। क्योंकि मैं तुम्हारी बात क्या करूं, मैं अपनी बात करता हूं। अगर महीने भर में तुम अंग्रेजी उस तरह से सीख पाए होते तो मैं सबसे पहले जाता चाइनीज, फ्रेंच और जापानीज सीखने। एक महीने की जगह मैं 3-3 महीने देता कि 3 महीने मेरे को फ्रेंच सिखा दो, 3 महीने मेरे को जापानीज सिखा दो, 3 महीने में मेरे को जो है स्पेनिश सिखा दो। हम जाके ये कर लेते हैं फिर, अगर सीरियसली वैसे सीख जाते तो मतलब एक जो मुद्दे वाली बात होता है, एक सिलेक्शन वाली बात, एक जो कोर समझ वाली बात आपकी होनी चाहिए। सेल्फ से आप पूछिए, जैसे मान लो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसका थोड़ा सा भी मैथ रीजनिंग उजनिंग ठीक है, तो उस सब आईपी और आरआई में भारी पड़ेंगे। जिसका कमजोर है उस नज़रिए से पढ़ना शुरू करें, भाई ठीक है, फिर महीना भर हम उस पर एकदम डेडिकेट होकर एकदम लगेंगे, हम देख लेंगे किस तरह का अंग्रेजी का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। जितना नोट्स वोट्स दिलाया गया डेली बैच पे, जितना क्लास वाला दिया गया वो सारा कर लो, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो स्ट्रैटेजी आपकी अलग हो सकती है और सभी कैंडिडेट पे स्ट्रैटेजी भी वैरी करती है, ठीक है। या जो भी मैं बातें समझा रहा हूँ सबके चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं। आप देखिए कि आप कौन से पे सेट बैठ रहे हो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि किसी पे सेट ना बैठे। खैर यस प्रिया। सर मेरा ये डाउट था एक्चुअली सर, मैं ना ऐप यूज कर रही थी, तो ऐप यूज करते टाइम ना मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। मॉक टेस्ट वगैरह ना मुझे मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे असेस नहीं हुए या मेरे ओपन नहीं हो रहे। मैं ऐप में गई ना तो मेरे में दिखा रहा कि पे करना पड़ेगा तब जाके मुझे असेस होंगे। तो कौन सी वहां चीज़ का, थोड़ी सी मेरे को क्यू 04 का? हाँ जी। अरे तो अभी ऐड कहाँ किया गया, जब ऐड किया जाएगा तब ना एक्सेस होगा। मतलब सर जब एक बार जब हम टीचिंग एप्टी की क्लास ले रहे थे ना, तो और भी बच्चे मतलब ना खोल के दिखा रहे थे कि ना उनको मॉक टेस्ट वगैरह ना असेस हो गए थे, और वो मैंने देखा कि पीवाईक्यूज मेरा वगैरह नहीं। होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल हो जाके उसको एक्सेस कर रहे होंगे। नहीं मतलब कुछ थे जिनको हो गए सर सेम सर थे, मेरे को नहीं हुआ, तो मेरे को किसी ऐसा को बहुत दिया डाउट ही नहीं गया है हुआ। प्रिया, किसी को दिया ही नहीं गया है। सर वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। पीवाईक्यू था भाई, किसी को नहीं दिया गया है। प्रिया वो मैंने PYQ दिखाए थे। यही देखो देखो फरा, यही होता है, कितना भी सर समझा ले, दूसरे को देख के जितना टेंशन होने लगता है, वो क्या ऐसा निकाल लिया है आप में से जो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। उसमें हाथ डाला, कौन तो जेवरात उसके हाथ में आ गया। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो भाई, हम लोग अभी दिए ही नहीं है, बैच वाले बच्चों को एक्सेस दिया ही नहीं गया, ठीक है। वो एक्सेस बस दिए बगैर रह गया, बहुत जल्द उसको कर दिया जाएगा, हफ्ते 10 दिन में। पहले कुछ पढ़ वढ़ लो, कुछ करने लायक हो जाओ, इससे पहले कि पेपर देख के बीपी हाई होने लगे कि भाई क्या दे रखा है।
सर एक आरआई में था ना वो सैंपल वाला जो फ्री आरआई था, में, मतलब हाँ, तो उसको पीवाईक्यू वहाँ भी फ्री होगा, जाके आराम से जो। हाँ हाँ। मैंने उसको सर ट्राई किया था, बट मेरे साथ हुआ क्या ना, आई डोंट नो मेरे फोन में इशू है कि क्या है। तो मतलब ना एक तो 2-3 बारी मैंने किया ना, तो फोन में अपडेट वगैरह कह रहा कि मतलब वर्जन पुराना है, सो ऑन जो भी था। तो मैंने अपडेट वगैरह भी करा, देन उसके बाद मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करा ना, तो मेरा 50% से ऊपर टेस्ट हो चुका था। अच्छा, और टाइम से हो बाद गया में रहा जाके होगा। वो बंद हो गया। कोई नहीं, बंद घर हो में गया। किसी और के फ़ोन से इंस्टॉल करके कर लो। अगर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, हो सकता है आपने ओपन कर दिया होगा और ऐप अपडेट वगैरह हुआ होगा तो कुछ दिक्कत हो रहा होगा। हाँ मे बी सर। हम्म। थैंक यू सर। ठीक है। और वो अपडेट देखो, जैसे देखोगे ना, वो बेहतर वर्जन के साथ कर दिया गया है, जैसे आपको इजी पड़े फिगर आउट करने में। ठीक है, वो इसलिए अलग अलग वो कर दिया गया है कि आपको अपने मॉड्यूल के हिसाब से डिसाइड हो, आपको बहुत सर्च ना करना पड़े। यस नेहा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा सर जी, मेरा बोलिए। डाउट ये था, मेरी आवाज नहीं। यस यस नेहा आ रही है। हाँ सर मेरा यस सर मेरा डाउट ये था कि मैं क्लासेस वगैरह जैसे फोन से देखनी पड़ती है ऐप्स के थ्रू, तो सर हम साइट के थ्रू अगर देखना चाहूँ मैं लैपटॉप के थ्रू तो वो नहीं देख पाती, अगर वो सोल्यूशन आप निकाल दो कि साइट्स पे भी मेरा जैसे मैं देख रही थी तो उसमें दिखा रहा था कि लॉगिन नहीं है लॉल, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो आई थिंक वो है इनके मतलब, तो मुझे वो चाहती हूँ देखो मैं कि देखो वो हो नेहा, जाए। जो डेली बैट्स की वेबसाइट है और जो डेली बैट्स का ऐप है, दोनों में दूर दूर तक यस कोई सर। रिश्ता नहीं है। अच्छा। वो बस मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं। ठीक है। ठीक है। कोई ऐसा चीज़ ओके। नहीं कोई ऐप पर दिख रहा तुमको वेबसाइट पर दिखेगा। ठीक, वो बीइंग अलग है, ये बीइंग अलग है, बस साथ रहते हैं। ठीक है। क्या है ओके। कि देखो, जो तुम ये चीज़ कह रही हो, देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से वेबसाइट को लेकर ही था, क्योंकि वो इजी पड़ता है और उसी पे करना चाहिए। लेकिन सारे बच्चों के पास ना फ़ोन होता है, सब ऐप को ही सर लेकर आपकी हैंड में। आवाज। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही है। यस सर। मतलब, यस क्लियर है। हाँ। नया हेडफोन लगा लो। मेरे यहाँ हेडफोन लगा लो नया। अभी फिलहाल हेडफोन्स नहीं है सर, इट्स ओके सर, आप हाँ। बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 99% कैंडिडेट्स ऐप ही यूज़ करते हैं। है। ठीक है। अगर आपको साइंस का लेक्चर है आपका नेहा, यस सर। अच्छा, मैं बोलता हूँ नूपुर मैम को, आपको अलग से साइंस का वेबसाइट पर एक्सेस दे देंगे अगर सेम लेक्चर्स होंगे तो। ठीक ठीक है, है दोनों सर। जगह एक्सेस दे दिया जाएगा। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो चीज़ ऐप में, कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ वेबसाइट पर भी हो। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐप ना सबके लिए यूज़र फ्रेंडली, सब यूज़ करना पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज मैं तो 2 साल से वेबसाइट पर ही लगा हुआ था। आप देखिएगा पुराना कोई वीडियो देखोगे, उसमें मैं ऐप के रिगार्डिंग कभी मेंशन नहीं करता था कि जाके इंस्टॉल कर लीजिए, कर लीजिए। यस 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 मुझे सर। लगता था गूगल पे डेली वाइट सर्च करो, वेबसाइट पे गए, सारा कुछ रिसोर्स अवेल किया, पास हो गए, निकलो आगे बढ़ो। यस सर। फिर हम देखें बच्चों को ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 90% लैपटॉप ने उन्हें रखे हैं। 50,000 का फ़ोन चाहे रखे हों, 25,000 का लैपटॉप नहीं है उनके पास। ठीक है। तो वो सारा ऐप में कर दिया गया। आप एक बार में सारा लेक्चर मत देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखिए। डोंट ट्राई टू कंज्यूम ऑल ऑफ इट टुगेदर। देखो, यस यस। एक चीज़ सभी लोग, नॉट जस्ट नेहा, सब लोगों पे एक जो बात लागू होती है, देखो यार, सवाल ये नहीं कि कितना खा सकते हो, सवाल ये है कितना पचा सकते हो। ठीक है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो पढ़ते समय भी होता क्या है, एक दिन में 20 वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब मैं 20 वीडियो देखने के बाद उठूंगा ना, मेरे को कुछ नहीं याद रहेगा, क्या देखा नहीं देखा। 2 वीडियो को 5 बार 6 बार देख लूंगा, 5 से 6 बार बाद नहीं देखा जाता है, मतलब सर दर्द होने लगता है। 5 से 6 बार देख लूंगा तो कुछ भी पूछोगे तो बता भी पाएंगे। पढ़ने का ना यस तरीका ये सर। होना चाहिए। आप जब एक यस सिंगल सर। वो में जाएंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, और मैं अपने ओपन मीट्स में बहुत खुल के बोलता हूँ, देखो यार, हमारा वहाँ पर रोल एक अलग चीज़ है। हमसे पूछोगे तो हम तो ऐप में सारा दे ही देंगे। यस सर। ठीक है। अगर हम नहीं देंगे तो देयर इज़ अ पैरेलल कैपिटलिस्टिक मार्केट वर्ल्ड गोइंग ऑन, जहाँ पर लोगों के पास हमसे बहुत बड़े बड़े हथकंडे हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। अभी तो डेली बाइट्स पर कभी ये नहीं सब फ़ोन करके कहा जाता है, हेलो आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी दे रहे हैं, इसके साथ ये बोनस है, ये डिस्काउंट है। इसे हम लोग नहीं करते हैं। यस सर। ठीक है। तो तुम इस चीज़ को भी इमेजिन करो, तो वो अब कोई पूछेगा तो हाँ हम कह देंगे हाँ भाई है सारा, जाओ देख लो। लेकिन
पॉइंट वही है, तुम कितने टाइम में उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, तो आराम से कंज्यूम करिए। 2 वीडियो 3 वीडियो का टारगेट रखो एक दिन में। सीरियस, इट वाज नॉट अबाउट कि ज्यादा वीडियोस कंज्यूम, इट वाज जस्ट लाइक उसमें ईज होता है कि तुम हाँ नहीं, मैं आराम से समझ थोड़ा रहा बड़े हूँ। स्क्रीन पे देखते आप हैं, कंप्यूटर इसलिए साइंस था बैकग्राउंड से है वीडियोस ना? को। यस सर। आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है ना? यस, मतलब कंप्यूटर साइंस हाँ, बैकग्राउंड। यस आपसे बात हुई थी मेरी, मुझे याद है। यस इसीलिए आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। सर। हाँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके आइडिया में बिलीव करता हूँ कि हाँ ऐसा होना चाहिए। यस सर। ठीक है, मैं इट्स मैं ओके देख सर, लेता इट्स हूँ, लगे हाथ मैं देख लेता हूँ आप जो बोल रही हैं। यार इट्स ओके सर, अगर नहीं हो नहीं पाए तो नहीं, अगर रिजोल्यूशन हो एट पाएगा तो सकते कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, वो आप ही लोगों के लिए बना है यार, वो ऐड कर दिया जाएगा। आप साइंस की है ना? यस सर। अगर सेम वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो हो रहा होगा, सेम वीडियो लेक्चर सीरीज फॉलो हो रहा है, यस सर। हाँ यस सर, यही है। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया ऊपर के जाएगा। जो 7-8 लेक्चर्स हैं जो मैंने पढ़ लिए वो यही है। अच्छा, नीचे केमिस्ट्री के भी वैसे ही होंगे, ठीक है। वो मैंने अभी पढ़े नहीं सर, बायोलॉजी की तो वही है जो भी हमारे चल रहा है फिलहाल, बायोलॉजी। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर सेम है। Create condition for the establishment of herb population. Herb roots ये वाला लेक्चर है ना, आपने देख रखा है कि नहीं? एक सेकंड रुक जाओ, सेल वाला देखी होगी शायद। रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, यस सर, यहाँ पे यही है। नहीं है, बट यहाँ पे यही है ना? है। तो इस यही प्रकार आप देखो, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे यहाँ पे कहाँ ठीक है, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि कोई जाके देख रहा था। थैंक यू सर। बाकी के लोगों के लिए नहीं हो सकता है, मतलब और कोर्सेज में, क्योंकि वो इत्तेफाक की बात है कि साइंस का लेक्चर वहाँ पर है। हाँ ये सर पिता। जी अर्पिता बताइए। सर मेरा ना वो आप ना ओपन नहीं हो रहा है, मैं पढ़ के बता रही हूँ क्या दिक्कत आ रही है। एक मिनट। सर वो जब भी आप ओपन करती हो वो ऐसे लिखा आता है वार्निंग करके, सस्पिशियस एक्टिविटी हैज बीन डिटेक्टेड ऑन दिस डिवाइस, हेंस एक्सेस टू द ऐप हैज बीन रिवोकेड, प्लीज रीच आउट द ट्विटर इन केस ऑफ एनी कंसर्न्स। ठीक है, फिर मैं समझ एग्जिट गया, ठीक है, ओके। ऑप्शन। देखो अर्पिता, कभी आपने ऐप से कुछ कॉपी करने की कोशिश की होगी, या कुछ ऐसा चीज़ करने की कोशिश किया होगा जो आपको नहीं करना था उस पर? मैंने कुछ नहीं किया है सर अभी तक। अरे एक सेकंड, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की होगी, कुछ स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की होगी, कोई भी ऐसा चीज़ करने की कोशिश की होगी, तो ये मैंने नहीं कर रखा है, डेवलपर ने बना रखा है ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। आप व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करिएगा, उसको हटा दिया जाएगा, आप इजीली जाके एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। कोई भी कैंडिडेट कंटेंट से छेड़छाड़ करता है तो वो आपको रोकेगा, ठीक है सर। ठीक है? कभी आपने किया होगा अर्पिता, जरूर से। नहीं किया है सर मैंने अभी तक। बस जब शुरू के एडमिशन के टाइम, मतलब कोर्स ज्वाइन के टाइम मैंने ये ऐप डाउनलोड किया था, फिर देखा था क्या क्या चीज है, फिर खोला ही नहीं था, फिर बहुत दिन से ट्राई करूँ पर ये हो रहा है, अच्छा पर मैंने ठीक है, बताया नहीं किसी को। ठीक है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम की हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह रीड करना शुरू करिए, यस सर। ठीक है? हाँ जी, एकता। सर मुझे साइंस के बारे में पूछना था। तो COQ PO3 और जामिया दोनों ही साइंस पूछते हैं, और मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था कि अपग्रेड होना पॉसिबल होगा कि नहीं, तो आपने बोला था कि व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर दीजिए और वो अपग्रेड कर देंगी। तो मैंने उन्हें मैसेज किया था लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो कुछ ऐसा पॉसिबल है कि मैं अच्छा, सॉरी 03 वाले में बाद में अपग्रेड करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था? हाँ जी, क्योंकि साइंस के लेक्चर्स उसी में है ना। हाँ एक्चुअली बाद में बोला होगा आपने, हो सकता है कुछ समय बाद बोला होगा। सर आई थिंक मैंने आपसे 25 को बात की थी, 25 अक्टूबर, अच्छा, और उसी दिन बोला था। एकता चौधरी, नहीं अपग्रेड के लिए तो आपने नहीं बोला है, मेरे पास तो लिस्ट में नहीं आया है लिख के। सॉरी सर। नहीं, अपग्रेड के लिए तो आपने नहीं बोल रखा है। सर मैंने 25 अक्टूबर को मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नहीं रहा होगा संभव, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। शुरू एक बार चीज़ वो हो जाता है, जैसे कोई बच्चा बैच 2 में है तो उसको हम बैच 1 में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब
वो कहे कि हमको बैच 1 में जुड़ना है। बहुत सारे लोग आते हैं, हम रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लेंगे, हम लोग नहीं ऐड करते हैं। राइट। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा ऐड बाद में। कोई नहीं, COQP03 वाला तो पूरा कंटेंट एकदम डाल दिया गया ऐप में ढंग से, पूरा बहुत सारा डाल दिया गया इसमें, तो भर भर के कंटेंट आ रहा है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है सर, नोटेड, थैंक्स। ओके, थैंक यू एकता। यस चारुल। सर ये परफॉर्मेंस बूस्टर का लिंक ऐड अभी किया तक जाएगा। किसी को नहीं मिला है या नहीं, किसी को मिल नहीं गया? मिला है, किसी को नहीं मिला है। ठीक है, और सर करंट अफेयर्स भी परफॉर्मेंस बूस्टर में ही आते हैं ना? जी 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 जी, ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, तो सारा का लिंक मिले तो करंट अफेयर्स भी उसी में आ जाएंगे? यस यस, सब आ जाएगा उसी में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और ये चिंता का विषय नहीं है आपके, आप क्लास पे ध्यान दीजिए। ये सब जो हम लोगों ने बोला है जहाँ जहाँ पर, उसका जब जैसा राइट टाइम आएगा वो सारा आपके पास आ जाएगा। बस कोई चीज़ नहीं है तो समझ लीजिए उस चीज़ का राइट टाइम अभी आया नहीं है। ठीक है, बस ऐसा समझ लीजिए उस चीज़ का राइट टाइम अभी नहीं आया। अब जैसे मान लो किसी ने कमेंट किया था, ये लोग खुद ही डिसाइड करते हैं क्या देना नहीं देना, क्या राइट टाइम है। तो मान लो किसी को ऐसा लग रहा है कि अच्छा तुम कौन होते हो, नहीं मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, कि राइट टाइम क्या है, तो ठीक है, तो वो डिसाइड करके दिया जाएगा। जी एक किरण। यस किरण। सर कल मैंने हिंदी की मैम से एक क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इतना कि हमें छोड़े या नहीं छोड़े इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये चीज जानना चाहती हूँ, उन्हें छोड़ना चाहिए या रिस्क पे लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। अगर आप 50% श्योर हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर कि मैं 50% श्योर आ रहा हूँ क्या, अच्छा आप रख दीजिए यहीं पर, ठीक है, खा लूँगा। अगर आप 50% किसी भी क्वेश्चन को लेकर श्योर हैं कि 50% मेरे हिसाब से ये है, मैं 50-50 में डाउटफुल हूँ, 50% भी किसी क्वेश्चन को लेकर आप श्योर हैं, तो उस क्वेश्चन पर रिस्क लेना है। अगर आप 50-50 किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, क्योंकि अगर आप छोड़ने लगेंगी तो आप पेपर से बाहर हो, क्योंकि 4 इस तरह की 50-50% पर आप रिस्क लेंगी तो एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1:4 का ही है, तो 50% वाले पर आपको रिस्क लेना है। और कोई हाई रिस्क टेकर है 25-40% पर भी जा सकते हो, लेकिन फिर आपको पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बाकी का भी पेपर ठीक हुआ है। तो अगर 50% किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है, आप रिस्क लीजिए, बिना वो किए आप सेलेक्ट ही नहीं होगे। कोई बच्चा पेपर 75 क्वेश्चन करके सेलेक्ट होता है ना, उसको 50 से 55 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, बाकी के सारे क्वेश्चन में 50-50 ही होता है, कहीं 40% होता है। तो 50-50 40% भी तुम इसीलिए उस क्वेश्चन पर होते हो क्योंकि कभी कभी सुन रखा होता है, देख रखा होता है, तो उसको टिक मारते हो, तो 4 में से ऑप्शन में से वो सही निकलता है। ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि सर हमको था, हम रिस्क ले रहे थे और ये कर रहे थे। हाँ, मेरी बात में बेवकूफ़ी क्या बहुत लोग करके आएंगे पेपर के बाद, वो सर आप बोले थे ना रिस्क लेने के लिए, तो हमको नहीं आ रहा था, हमने अक्कड़ बक्कड़ खेला और मार दिया। मैंने बोला 50% किसी क्वेश्चन को लेकर श्योर हो तो ठीक है। तो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों की क्लासेस होंगी 9 PM पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह के और सेशन में आप लोग करता रहूँगा, शॉर्ट सेशन में डिस्कस करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करें लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट। बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। सभी लोग अच्छा करिए, अच्छे से अच्छी जगह सेलेक्ट हुई। इट शुड नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू B.Ed एंट्रेंस एग्जाम। सोसाइटी में अच्छा से अच्छा कंट्रीब्यूट करो, अच्छे से अच्छा टीचर बनो, अच्छे से अच्छा। अगर जॉब करने को सोच रहे हो तो जॉब करिए, कुछ सेल्फ करना चाहते हो तो सेल्फ करिए, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट।